निफ्टी टॉक शो में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि कल के एनालिसिस वीडियो क्या होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों, ये मैंने निफ्टी 50 का 1 वीक का चार्ट लगाया हुआ है। 1 वीक का चार्ट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लियरली दिख रहा है कि ये एकदम प्योरली ब्रेकआउट है। यहाँ पे इसने ये वाला जो लेवल था इसको बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। कैसे, यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने एक यहाँ से सीधा रैली किया, यहाँ पे जाके थोड़ा हॉल्ट किया और यहाँ पे एकदम क्लियर ब्रेकआउट दिया रहा है। तो अभी दोस्तों वीकली चार्ट पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा रहा है, एकदम मारुबुजू कैंडल जैसा है। देखिए आप यहाँ पे एकदम, आपको मैं ये जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला देखिए एकदम मारुबुजू कैंडल है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऐसा कैंडल आ सकता है। यहाँ पे ये ऐसा वाला एक और कैंडल आ सकता है, लेकिन ये श्योर आएगा कि नहीं ये हम देखेंगे डेली चार्ट पे। अभी हम इसको डिलीट करते हैं और अभी हम आपको डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे देखिए दोस्तों, इसने क्या किया है, एकदम पूरा गैप अप ओपन करके ये सीधा ऊपर की तरफ भाग रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए इसने क्या किया था, इसने बहुत दिनों तक ये एक रेंज पे अटका हुआ था और इसने अभी जाके इसको ब्रेकआउट दिया है। ये ऐसा जो फॉर्मेशन है, ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये जो ट्रेंड दिखा रहा है, ये अभी एक बड़ा ट्रेंड का ये इनिशियल पिकअप है। जैसे करके हम जब कोई कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो इसका जो इनिशियल पिकअप जो रहता है वो जैसे हाई रहता है, तो इसका भी ऐसा ही सोचिए कि ये जो गैप अप, हर दिन गैप अप ओपन हो रहा है और ऊपर की तरफ जाता ही रहा है। देखिए यहाँ पे आप इस कैंडल को छोड़ दीजिए, 1 2 3 कैंडल में ये कितना बड़ा रैली दे दिया। ये यहाँ सीधे 18,600 से लेके 19,200 तक का रैली किया, मतलब कि करीब करीब 600 पॉइंट का इसने रैली कर दिया है ये इस 4 कैंडल में। ये मैं आपको पिछले चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए जब भी ऐसे करके इनिशियल स्टार्टअप हुआ है, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये इसने गैप अप ओपन किया। यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू फॉर्मेशन था, एकदम बहुत ही बढ़िया डब्ल्यू, और डब्ल्यू का जैसे ही इसने नेक लाइन को तोड़ा, और नेक लाइन कैसे तोड़ा, आपको सीधा गैप अप करके, फिर उसने मुड़ के नहीं देखा, एकदम सीधा इसने ऊपर तक बहुत बड़ा रैली दिया। अभी चलिए दोस्तों और भी पीछे हम जाते हैं, पीछे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे जाके फिर से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी इसने ऐसा ही किया। देखिए गैप अप करके और पीछे जाते हैं और पीछे जाते हैं। देखिए जहाँ पर भी आपको ऐसा फॉर्मेशन दिखेगा, देखिए यहाँ पे देखिए एकदम ऐसे करके गैप अप करके ओपन किया और सीधा ऊपर चला गया, एकदम सीधा यहाँ से यहाँ तक का रैली किया इसने। तो इसका सीधा मतलब ऐसा ही होता है कि ये जो अभी दिखा रहा है, इसमें अभी इसने जो ब्रेकआउट दिया है, इसका मतलब कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड के लिए अभी रेडी हो चुका है और इसने इसका जो इनिशियल पिकअप है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी आप समझिए, इसने ऐसा गैप अप करके ओपन करके डेली हाई को तोड़ रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए अभी तक क्या था कि इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल था, आपका ये वाला जो लेवल था। अभी जब भी उसने इसको तोड़ दिया, इसके ऊपर इसका एकदम पूरा फ्री स्पेस है, ऊपर के साइड में अभी कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसको जो लोग बाई कर रहे हैं वो कहाँ पे जाके उसको रेजिस्टेंस खोजे? यहाँ पे कहीं पर भी आप रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते। तो ये इसलिए क्या कर रहा है कि ये गैप अप खुल रहा है और सीधा ऊपर जा रहा है, और ये बहुत ही बढ़िया होता है एक अपसाइड ट्रेंड के लिए। क्योंकि अपसाइड मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपसाइड में जब रैली होता है वो स्मॉल धीरे धीरे होता है। जैसे करके आप अगर पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप छोटे छोटे धीरे धीरे करके
स्मॉल स्मॉल स्टेप पे आप ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन जब भी आप नीचे की तरफ अगर कुछ चीज़ आता है तो वो क्या होता है कि वो बहुत फास्ट आता है। मतलब कि बाइंग हमेशा स्लो रहता है, बाइंग बाइंग हमेशा स्लो रहता है, और सेलिंग सेलिंग हमेशा फास्ट रहता है, फास्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, रिटेलर जो होता है ना, रिटेलर का एक प्रॉब्लम होता है कि रिटेलर लोग हमेशा सोच रहे थे कि कब ये वाला लेवल क्रॉस होगा, कब ये वाला लेवल क्रॉस होगा। अब जब ये वाला लेवल क्रॉस हो चुका है तो अभी उन लोगों को डर लग रहा है कि इतना ऊपर आ गया, अभी 19,000 क्रॉस किया, अभी ना जाने और कितना ऊपर तक जाएगा। तो उन लोगों को ये लगता है कि और कितना ऊपर जाएगा, और वो लोग खोजने लगते हैं कि इसका रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे होगा। देखिए दोस्तों, आप कभी भी बढ़ते हुए मार्केट पे आप कभी भी रेजिस्टेंस मत खोजिए, और जब मार्केट गिरता है तो उसमें आप कभी भी सपोर्ट मत खोजिए। मार्केट को पहले दिखाने दीजिए कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। आप यहाँ पे कहाँ पर रेजिस्टेंस खोजेंगे, आप कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएंगे। देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको ऐसा मिलेंगे यूट्यूब पे जो आपको बोलेंगे कि इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है, इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं बता सकता। क्योंकि आप कैसे रेजिस्टेंस बताएंगे? रेजिस्टेंस बताने के लिए आपको प्रीवियस कुछ पॉइंट, आपका रेफरेंस पॉइंट आना चाहिए। आपको कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। आपका जितना रेफरेंस पॉइंट था वो इस लेवल तक था। जिस दिन इसने ये लेवल क्रॉस कर चुका है उसके बाद उसके पास कोई रेफरेंस लेवल ही नहीं है, तो आप रेजिस्टेंस कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे आप रेजिस्टेंस मत खोजिए, आप सीधा मार्केट को देख के, मार्केट जैसे जैसे करके ऊपर की साइड में जा रहा है, और जैसे जो मार्केट का जो दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा ट्रेंड की साइड पे जा रहा है, तो आप उसके साइड में चलते रहिए। मार्केट अगर ऊपर आप साइड में जा रहा है, देखिए मार्केट तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्केट एकदम सीधे लाइन पे ऊपर जाए। मार्केट एकदम स्लो, इसको मैं पूरा डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करके देखिए मार्केट कभी भी ऐसे करके सीधा नहीं जाता। मार्केट थोड़ा जाएगा, फिर डिप लेगा, फिर जाएगा, फिर डिप लेगा, जैसे करके यहाँ पे ऐसे करके ही जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल के दिन यहाँ से थोड़ा डिप ले ले, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से अभी नीचे की तरफ आता ही जाए। मार्केट जब आपको दिखा रहा है, मार्केट में एक बात बहुत प्रचलित है कि आप जो सोच रहे हैं उसको आप ट्रेड मत कीजिए, आपको जो दिख रहा है आप उसको ट्रेड कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप मार्केट के ऊपर के साइड में ट्रेड लीजिए और ऊपर की तरफ चलते चलिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको मैं अगर 15 मिनट के चार्ट पे ले चलूँ, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ, पिछले दिन यहाँ पे इसने गैप अप ओपन लिया, इसने यहाँ पे गैप अप ओपन लिया, सीधा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे की साइड पे गया। अभी जिसने इस यहाँ पे सेल किया, देखिए उसका इसने कमर टूट दिया। यहाँ पे जिसने भी सेल किया उसका पूरा एकदम पूरा दिन के लिए उसको एकदम से उसका कमर तोड़ दिया। तो ऐसे करके आप यहाँ पे सेल पे ऐसे करके नहीं जाए। जब मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है तो आप उसको राइट कीजिए, आप ऊपर के साइड में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो बाइंग के साइड पे होना चाहिए, ना कि सेलिंग के साइड पे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि कल के दिन आप ट्रेड कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है और ये वाला लेवल को क्रॉस करता है, देखिए फास्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हर दिन का फास्ट वाला जो कैंडल है उसमें वोलेटिलिटी बहुत हाई रहता है। शायद आपको फास्ट जो 5 मिनट का कैंडल होगा वो बहुत ही बढ़िया बड़ा कैंडल दिखेगा, उसको आप छोड़ के अगला जो कैंडल होगा उसको आप देखिएगा। अगर वो वाला कैंडल आपको ये इस वाले लेवल को क्रॉस कर रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए और आपका यहाँ पे एक अभी 19,190 है, तो मतलब करीब करीब आपका 19,200 क्रॉस करते ही आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका एसएल रखिए 22-25 पॉइंट। अगर एसएल जाएगा तो जाने दीजिए, एसएल को जाने दीजिए, लेकिन आप बाइंग के साइड पे ही बैठिए, क्योंकि आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। क्योंकि मार्केट के पास अभी भी स्कोप है। मार्केट जैसे दिख रहा है कि अभी भी उसको 19,500 से लेकर 19,600 तक
जाना चाहिए, फिर जाके वहाँ से वो रिट्रेस कर सकता है। वो हम आगे वाले दिनों में देखेंगे। तो 19,200 क्रॉस करते ही आप इसका बाइंग के साइड पे लीजिए और आपका टारगेट रखिए आप 19,300 तक का, 300 से लेकर 350 तक का ये आप टारगेट रखिए। और अगर ये फ्लैट ओपन होके अगर ये नीचे के साइड पे आता है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस लेवल तक, ये वाला जो लेवल है इस लेवल तक, मतलब कि करीब करीब आपका ये हो जाएगा 19,100 तक का। ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल तक वो आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये सीधा नहीं आएगा और यहाँ पे आते आते ये इस लेवल से भी ये सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही रिस्की ट्रेड हो जाएगा, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप यहाँ तक के लिए आप बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत ही रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अभी अगर इस वाले लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर हम उसके बाद के दिन में हम ट्यूसडे को हम सोचेंगे कि ये नीचे की तरफ कौन सा साइड पे जा सकता है। तो ये हो गया हमारा गैप फ्लैट ओपनिंग के केस में। अभी अगर गैप डाउन ओपन होगा तो गैप डाउन के केस में भी आप अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो आप देखिए कि ये इस लेवल से ये सपोर्ट ले रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से आप कॉल पे बैठिए और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला लेवल। यहाँ से आप सीधा ये वाला लेवल तक का टारगेट रखिए। और अगर ये गैप अप ओपन होता है, देखिए दोस्तों, गैप अप अगर थोड़ा बहुत गैप अप होता है तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि 5 मिनट या 15 मिनट का जो ब्रेकआउट कैंडल जो होता है, कैंडल ब्रेकआउट के केस में आप प्राइस एक्शन को देख के आप साइड के लिए कॉल का पोजीशन बना सकते हैं, 300 और 350 का बाइंग का पोजीशन। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मार्केट नीचे आके फिर ऊपर के साइड पे जा सकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं पहले आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। देखिए यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट इसने दिया है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। और ये वाला देखिए आप, ये वाला जो कैंडल का जो देख रहे हैं, इसमें इसका एक और कैंडल ऐसे खड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो वीकली कैंडल जो ऐसे करके होगा तो उसके लिए हमको डेली चार्ट पे देखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे देखिए, इसमें भी वैसा ही है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस क्या है कि निफ्टी में लगातार ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड में जा रहा है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस डेज में बताया था कि निफ्टी के पास स्कोप है और ऊपर जाने का, तो निफ्टी वैसा ही ऊपर जा रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी देखिए ऊपर ओपन तो हुआ, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल भी उसने ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है, तो बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर जा सकता है। और इसका आप देखिए, आप प्रीवियस डे का क्लोजिंग था 44,747। अभी उसके पास सामने एकदम राउंड लेवल कौन सा है, राउंड लेवल है इसके पास 45,000 का। तो 45,000 तक ये आराम से जाएगा और वहाँ पे जाके इसको फिर से डिसाइड करना होगा। लेकिन जहाँ तक दिख रहा है कि ये अभी भी बहुत ऊपर के साइड पे इसका खुला है। तो यहाँ पे ट्रेड आप कैसे लेंगे, ट्रेड लेने के लिए देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा, जैसे मैं कहता हूँ कि आप एसएल दीजिए, लेकिन आप टारगेट अभी बड़ा रखिए, बड़ा टारगेट रखिए, क्योंकि अगर ये देगा तो बहुत बड़ा टारगेट देगा। तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए हम 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को क्रॉस करते ही ये आपका 5 मिनट का, देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इसका जो पहला जो कैंडल होगा वो ऐसे ही करके वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, तो इसका बहुत बड़ा कैंडल हो जाएगा। तो इसलिए हम
जो सेकेंड कैंडल है 5 मिनट का या 15 मिनट के ब्रेकआउट का जो कैंडल होता है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही आपको ये लेवल क्रॉस करेगा आप ट्रेड लीजिए, और ऊपर का आप टारगेट रखिए 45,000 तक का। और 45,000 के ऊपर अगर आपको दिख रहा है कि अगर देखिए कल का क्लोजिंग अगर 45,950 के ऊपर देता है या फिर 45,000 के करीब देता है, तो फिर उसके बाद के दिन और भी ऊपर के साइड में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी क्या कर रहा है ना कि अभी इंट्राडे में बैंक निफ्टी के केस में देखिए आप, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर मतलब कि इंट्राडे में ये ज़्यादा आपको स्पेस नहीं दे रहा है। इसका जो प्रॉफिट जो हो रहा है वो ओवरनाइट में हो रहा है, मतलब कि आपको पोजिशनल कैरी करना होगा। तो अगर ये कल 950 से लेकर 45,050 तक के रेंज में अगर क्लोज होता है तो आप उसको पोजिशनल ले जा सकते हैं, वरना आप किसी भी बाइंग साइड के पोजीशन को आप पोजिशनली कैरी मत कीजिएगा पोजिशनली कैरी। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर क्रॉस करता है तो आप इसके लिए टारगेट रखिए और ऊपर के साइड में आप जाइए। और अगर नीचे की साइड में आता है तो वैसा ही ये वाला जो लेवल है इस लेवल तक वो आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की ट्रेड हो जाएगा। और अगर इसको भी क्रॉस करता है तो फिर हम आने वाले वक्त पे हम इसको देखेंगे कि ये नीचे की तरफ कहाँ पे जा सकता है। लेकिन अभी दोस्तों अभी के लिए आप बाइंग के साइड पे ही बैठिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप बाइंग के साइड पे बैठिए, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है वो आपका अपसाइड ट्रेंड है। और यहाँ पे अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ से इस लेवल तक के लिए हम वेट करेंगे। इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है तो हम फिर से कॉल के पोजीशन पे बैठेंगे, मतलब कि बाइंग पोजीशन पे बैठेंगे। और हमारा टारगेट तब होगा ये आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, इस क्लोजिंग प्राइस के लिए क्लोजिंग प्राइस तक हमारा रहेगा। और अगर मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो बहुत बड़े गैप अप पोजीशन के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो इसको हम ध्यान से ट्रेड करेंगे। और इसका ट्रेड करने में आपको ये 5 EMA का आप मदद लीजिएगा। 5 EMA को देख के आप ट्रेड ले सकते हैं कि नीचे के साइड पे। और अगर ये नॉर्मल गैप अप ओपन होता है करीब आपका 100 से 150 पॉइंट अप अगर ओपन होता है तो फिर भी ये चांसेस है कि ये थोड़ा नीचे आके या फिर यहाँ से भी ये ऊपर के साइड पे जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, सो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू गाइस।